नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी करने का मतलब है आप प्राविधिक कला के जो है तैयारी में व्यस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो चित्रकला प्राविधिक का है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड, बार कोड और पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सेम पेपर आपको 2023 में भी देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही पेपर आपको 2023 में भी मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट समय फिर से दिया गया है। पूर्णांक 100 नंबर है। पासिंग मार्क फिर से बता दें 33 नंबर है, याद रखना 33 नंबर है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। 60 से 70 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर आप 5 से 6 घंटे भी इस पे दे देते हैं। वो कैसे? केवल और केवल 4 सेगमेंट ऐसे हैं जिस पे आप अच्छे से काम कर लो। सेक्शन ए अच्छे से पढ़ लो, सेक्शन बी अच्छे से पढ़ लो, अक्षर लेखन, सेक्शन ई अच्छे से पढ़ लो और सेक्शन एफ अच्छे से पढ़ लो। ये चारों सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। 10 नंबर यहाँ से, 12 नंबर सेक्शन बी से, 16 नंबर आपके सेक्शन ई से और 30 नंबर आपका सेक्शन एफ से। तो इस टाइप से आपका पर्याप्त नंबर आ जाएगा। 30, 10, 40, 6, 46, 46, 10, 56, 2, 58, 10, 68 नंबर तो आराम से ऐसे ही आ जाएगा। और अगर आप 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी, तो 16 नंबर वहाँ से, 16 नंबर वहाँ से, इस टाइप से 100 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डरना किसी भी खंड से नहीं है, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत आसान होता है करना। अगर आप थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ रतन पड़ी से उन्हें देख लीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा। आइए बताते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, पहला निर्देश दिया गया, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ और उसमें प्रत्येक ड्राइंग शीट पे स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपर दाहिने कोने पर, दाहिना कोना मतलब इस साइड में लिखना है। अंकों में भी लिखना और शब्दों में भी लिखना। कल हमने बताया है शब्दों में, जैसे आपका 22, 39, 83 हो तो 2, 2, 3, 9 इस टाइप से जो है अपना शब्दों में लिखना। और कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवा लें। प्रत्येक ड्राइंग शीट पे केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील भी लगवा लेना। दूसरा दिया गया है निर्देश, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। हाँ है, सभी खंड अनिवार्य है। ठीक है, सभी खंड आपको करने। तीसरा निर्देश दिया गया है, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पे दोनों ओर चित्र बनाएं। देख लो, पहले ही दे दिया गया, जो ड्राइंग कागज है उस पर दोनों ओर चित्र बनाएं। पहले डबल कापियाँ मिलती थी और एक ही साइड में आप चित्र बना के काम कर सकते थे। अगला स्टेप दिया गया है, चौथा स्टेप, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पे कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिख करके उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए। तो जो लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे रफ कार्य वाला मिलता है, हाँ मिलेगा, यहाँ पर भी देख लो लिखा है। अब किसी सेंटर पे मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना। आप सेंटर से अगर अच्छे से बर्ताव रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा, अपना रफ कार्य भी कर सकते हैं। अगला दिया गया 5वां स्टेप, कहा जा रहा है कि मूल्यांकन में सुंदर संयोजन होना चाहिए। स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक पॉइंट पे नंबर आपको मिलेगा। स्पष्टता बरकरार रहेगी तो आपको नंबर स्पेशलाइज मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेप में ही दे दिया गया। और 6वां पॉइंट कहा जा रहा है कि दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है, जो ठोस ज्यामिति आप बनाते हैं या फिर समितीय चित्र आप बनाते हैं या फिर अक्षर लेखन बनाते हैं, उसमें जो आप रेखाएं खींचते हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, यानी सुस्पष्ट बनाना चाहिए। ये जो पेपर है बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। वही इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। पहला खंड आ गया, खंड आ या फिर सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप जानते हैं 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के सभी प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे।
इन्हें बहुत सारे लोग कहेंगे किस पे लिखें, तो बहुत सारे जगहों पे केवल यही वाला पेपर मिलता है, इसी पे लिखना होता है। बहुत सारे जगह दो टाइप के मिल जाते हैं, ये वाली भी कापी मिल जाती है और ये वाला भी मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। आपको जिस पे अच्छा लिखा है वो लिख लो, उस पे बना लो, ठीक है। लेकिन जहाँ एक मिलेगा उस पे तो यही कर्म करना है। तो जिस पे आपका मन करे उस पे आप बना सकते हो। पहला प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पे उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। सही से लिख लेना है आराम से उसको उत्तर आप, ठीक। पहला प्रश्न कह रहा है साधारण मापनी पे कितनी मापें दिखाई जा सकती हैं। नाम दिया गया 3 माप, 2 माप, 4 माप, 5 माप। दिया गया साधारण मापनी, और साधारण मापनी पे आप जानते हैं कि 2 माप दर्शाई जाती है, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओगे, समझ में आ जाएगा। अगर यहीं विकर्ण कहा जाता है कि विकर्ण मापनी है या फिर कणवत पैमाना है, तब आप 3 माप लगा लेते, ठीक। जब विकर्ण शब्द आता तब 3 बन जाता, विकर्ण या कर्णवत। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 2 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 1 मीटर 4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। इसका आरएफ बताना है। आरएफ इक्वल टू होता क्या है, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप छोटा होगा यानी 4 सेंटीमीटर होगा। वास्तविक माप 1 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, फिर काट दो, 25 100 को 100, 25, तो 1/25 वाला आंसर सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2022 का पेपर है, आप देख रहे हैं। अगली बार ओवरऑल पेपर फंस गया था। आगे बात करते हैं फिर से। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। अंग्रेजी का कोई बड़े अक्षर वाली है तो उसकी हाइट बताना है कि 5 खाना होता है, 4 खाना होता है, 7 खाना होता है या फिर 8 खाना होता है। तो अंग्रेजी का ए से जेड तक सभी अक्षरों की जो ऊंचाई होती है मित्रों, वो 7 खाने होती है और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। तो 7 खाना आंसर्स लगा लो, 20 राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा 6 नंबर है, ये 4 नंबर है। 4 नंबर कह रहा है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का हम लोग रिक्त स्थान छोड़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि जब 2 अक्षर लिखते हैं, जैसे LUCKNOW लखनऊ लिखना है, तो एल लिखने के बाद यहाँ एक अक्षर छोड़ा जाता है। कितने, तो 2 1 4 3 दिया गया है, एक अक्षर छोड़ते हैं, तो जो है अस्पष्टता बरकरार रहती है। यानी जो रेखाएं हैं, घनात्मक रेखाएं, आप जानते हैं घनों में डिवाइड करके बनाया जाता है, तो वो बरकरार रहती है और अक्षर जो है सुस्पष्ट रहते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं। लघु अक्ष को, वक्र को, नाभि को या फिर दीर्घ अक्ष को। आप जानते हैं जो स्पर्शी रेखाएं होती हैं, चाहे वो वृत्त पूछा चाहे वो दीर्घवृत्त पूछा, कहीं भी स्पर्शी रेखा खींची जाएगी तो ये बाहर वाले आवरण को टच करती है, ये वाले, और इसे कहा जाता है वक्र। इसे कहा जाता है वक्र। तो सही जवाब वक्र लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला प्रश्न 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा। नाम दिया गया त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। त्रिभुजाकार समपार्श्व है मित्रों, तो उसके सिरे का आकार आपको बताना है कि कैसा दिखाई देता है। त्रिभुजाकार अगर समपार्श्व होता है तो उसका जो समपार्श्व होता है वो कैसा होता है। कई मायने में लोग त्रिभुजाकार लगाते हैं, क्योंकि अगर शब्द आगे त्रिभुजा दिया है तो त्रिभुजाकार, अगर चतुर्भुजाकार दिया होता तो चतुर्भुजाकार, अगर यहाँ पंचभुजाकार दिया होता तो आप पंचभुजाकार लगाते, अगर षटभुजाकार कहता तो षटभुजाकार। तो जैसा आगे यहाँ नाम दे दे वैसा आंसर हो जाता है, त्रिभुजाकार लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वो कैसा दिखाई देता है। जो वृत्त है पृथ्वी के समानांतर है तो वो वृत्ताकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, चंद्राकार होगा या फिर गोलाकार होगा। मित्रों अगर वृत्त पृथ्वी के समानांतर है, वृत्त की बात हो रही है यहाँ पे, वृत्त पृथ्वी के समानांतर है, पृथ्वी इस टाइप से है, उसी के समानांतर, समानांतर मतलब ये, तो इसके साथ ही है कोई वृत्त, तो कैसा दिखाई देगा। तो गोलाकार नहीं दिखाई देगा, गोलाकार नहीं दिखाई देगा।
पृथ्वी के समानांतर, और पृथ्वी आप जानते हैं हल्का सा चपटी हुई होती है, चपटी हुई, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो दीर्घवृत्ताकार बनेगा, दीर्घवृत्ताकार, क्योंकि पृथ्वी का हल्का सा भाग जो है चपटा हुआ है, ये वाला और ये वाला, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, तो ये दीर्घवृत्ताकार दिखाई देगा। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 8 नंबर, कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पे अनुविक्षेप बनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ऊर्ध्वाधर समतल, क्षैतिज समतल, धरातल और चित्रतल कहा जा रहा है। अनुविक्षेप की बात होती है, हम चिल्ला चिल्ला के रोज कहते हैं, हर एक वीडियोज़ में हमने बोला है कि जब अनुविक्षेप किया है तो ऊर्ध्वाधर समतल लगाना, जब यहाँ उत्छेद पूछा जाए उत्छेद तो आप क्षैतिज समतल लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। नाम षटभुजाकार दिया गया, षट मतलब 6 होता है, तो 8 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, आपको बताना है। षटभुजाकार समपार्श्व मित्रों, तो यहाँ पे 6 आयताकार समपार्श्व हो जाएंगे, आयताकार फलक हो जाएंगे। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगर यहाँ अष्टभुजाकार कहता 8 हो जाते, पंचभुजाकार कहता 5 हो जाते, अगर चतुर्भुजाकार कहता 4 हो जाते, नवभुजाकार कहता 9 हो जाते। तो सेक्शन ए के सभी खंड समझ में आ गए होंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न जो है 10 प्रश्न के उत्तर आप आराम से अपनी आंसर शीट पे लिख लेंगे, हमें उम्मीद है। अब बढ़ें सेक्शन बी की तरफ। देख लो, ऐसा ही पेपर आया था तो ऐसा ही पेपर आपको दिखाई देगा मित्रों। अच्छा, अभी 10 नंबर क्वेश्चन रह गया है, 10 नंबर क्वेश्चन रह गया है, इसे देख लो। यदि लकड़ी के बड़े छापे एल के अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। 2 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी सममितीय चित्र आप बनाते हैं तो सममितीय चित्र में जो काट रखी जाती है वो काट सदैव जो है 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर्स बनेगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। क्या, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर आगे बढ़ें तो अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ लेते हैं। ये सब इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 2 भाषा में पेपर होता है। अब आओ सेक्शन बी की तरफ, यानी खंड बा की तरफ आते हैं मित्रों। जो सेक्शन बी है ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है। यहाँ पे अब पहले ये जो है 16 नंबर का था, अब 12 नंबर का हो गया है। 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें से कोई एक आपको करना ही करना है। जैसे प्रश्न संख्या 2 का पहला खंड कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश या छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार लिख दो, चाहे आर्टिस्ट शब्द लिख दो। अब चाहे आप कलाकार लिख दो, चाहे आर्टिस्ट लिख दो, आपका काम हो जाएगा। कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। हाइट क्या रखनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब वही खाना आपको बनाना है मित्रों। कैसे, आर्टिस्ट लिखने के लिए कितने खाने, तो आप जानते हैं 4, आर को 4, टी को 4, आई को 1, एस को 4, टी को 4 खाने लगेंगे। 4 4 8 1 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 खाने तो ऐसे नॉर्मली आते हैं, बीच में स्पेस देना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 खाने का स्पेस दे दो। 21 7 हो गया 28, यानी 14 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। अब 14 सेंटीमीटर लंबी रेखा ऐसे खींच लो और उसके बाद इस पे कोण रख लो 90 डिग्री का और सीधे खींच लो। कितना, ये 3.5 कहा गया है तो 4.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। फिर इसे 9 बराबर भागों में बांट लो, आधा आधा सेंटीमीटर पे 9 बराबर भागों में बांट लो। ठीक है, जितने 9 इधर बांट लो और इधर भी आप आराम से 90 डिग्री खींच लो, 9 बराबर भागों में बांट लो। 9 भागों में बांटने के बाद एक दूसरे को समानांतर रेखाएं आपस में मिलान कर लो ऐसे। ठीक है, इधर से और फिर इधर से कितना आपने 28 यानी 14 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची है, तो इसे 28 बराबर भागों में, नीचे वाले को बांट लो 28 बराबर भागों में, ऐसे ऊपर वाले को 28 बराबर भागों में बांट लो 28। फिर इन्हें भी आपस में मिलान कर दो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये आपका फिगर बन जाएगा। अब इसमें लिखना स्टार्ट कर देना, फिगर अच्छे से बन जाएगा। 5 मिनट के अंदर ये सब काम हो जाएगा। फिर आर्टिस्ट लिखना, नीचे की एक लाइन छोड़ना, ऊपर की एक लाइन छोड़ना, आगे की एक लाइन छोड़ देना, फिर बीच से लिखना स्टार्ट करना। आर्टिस्ट के लिए 4 खाने लेता है तो 4 खाने में ए आएगा, ऐसे लिखना बढ़िया से सुस्पष्ट। ठीक है, तो इस टाइप से ए, फिर एक खाने स्पेस देना है, फिर आर लिखना, फिर
टी फिर IST, जैसे आप लिख पाओ ऐसे लिख लेना आराम से। अगर जैसे बताया गया है खाने का प्रयोग करके आप लिखेंगे तो 6 नंबर आपको देने के लिए एग्जामिनर बाध्य हो जाएगा। नहीं, आप जैसा लिखेंगे वैसा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपने निर्देश पढ़ा है और निर्देश में साफ साफ दिया गया कि मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता, सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। तो लिखना आपको ही है, आपके लेखनी के हिसाब से ही आपको नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वो कर ले जाएंगे। दूसरा खंड आ गया खंड बा या खंड खा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का ही दूसरा भाग है। उसमें कह रहा है ये 6 नंबर का होता है। 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिख दो। ऊंचाई कितनी रखनी है? 10 mm की रखनी। हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई में लिखना है, यानी 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है आपको। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। ये क्वेश्चंस पूछा गया, हिंदी में लिखना है, इसे लिख देना भैया इन्वर्टेड कामा में, या फिर इंग्लिश में दे दिएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, आपको दे दिया गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया, डबल इन्वर्टेड कामा में पूरा वाक्य लिखना है। कहा गया है तिरछी छपाई, तो प्रत्येक अक्षर को लिखने के बाद ये याद रखना, जब ये आप 2, 3 और 2 का रेशियो में आप ये खींचेंगे, ओवरऑल हाइट जो है 10 mm रखना। इसको 2, 3, 2 के रेशियो में बांट लेना और उसके बाद लिखना। और झुकाव कितना रखना? 75 डिग्री। चांदा से आराम से ऐसे 75 डिग्री का झुकाव काट लेना, फिर इन्हीं के बीच अक्षरों को अच्छे से लिख लेना। जैसे आ लिखना तो हर एक बिंदु पे ध्यान देना, आ, तो इस टाइप से अ। फ्रेंड की बात हो तो ऐसे एफ, आर, आई, हर एक अक्षर को उतने झुकाव देना है, ई, एन, डी। एक्स्ट्रा मत देना और कम भी मत देना, ठीक है। फ्रेंड इन, ये बिल्कुल फिक्स होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और तिरछी छपाई पूछा ही जाएगा दूसरा। तो बहुत आसान है करना, क्योंकि ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन। तो 6 नंबर आप 2 से 3 मिनट में पा सकते हैं, बस 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना। तिरछी छपाई ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। 10 mm की हाइट में 2, 3, 2 के रेशियो में खींचा जाता है। 2, 3, 2 के रेशियो में खींच के, कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट डाटा हो, बस हाँ रेशियो आपको दिखाई दे कि बीच वाला हल्का चौड़ा है, ऊपर नीचे वाले समान हैं। इस टाइप से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा और ये आपको नंबर दिलाने में सहायक साबित होगा। तो 6 नंबर यहाँ से भी आपका हो जाएगा। अब अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं, आप फ्रेंड नीड अ फ्रेंड, तो इसके स्थान पे ये दे दिया गया, देखो नीचे मापनी। और अब मापनी का नंबर कितना लिखा है? 3 + 2 + 1। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी को माप के अंकित कर दो। निरूपक भिन्न भी निकाल दो। अब इसे करोगे तो इसमें आपको रचना विधि लिखनी है मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं। RF निकालो सबसे पहले, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कह रहा है 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से, तो RF होगा 5 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, 20-2500, यानी इसका जो RF निकल के आया 1/20 आ गया। आपको मापनी पे दर्शाना कितना? मापनी पे 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी दर्शानी है। कुल मिलाकर के अगर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं तो आपको 1 मीटर की दूरी मिलती है। तो अगर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो तो आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी मिल जाएगी। कर लो आराम से। सबसे पहले हमने एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। उसके बाद काम क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर की लंबी रेखा ले लो, इसे 2 बराबर भागों में बांट लो। प्रत्येक भाग आपका 1-1 मीटर दर्शा रहा है। 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। फिर काम क्या करना है? फिर काम ये करना है मित्रों कि जो आपने पहला भाग लिया इसे भी 10 बराबर उपभागों में बांट लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। 10 बराबर भागों में बांट लिया। प्रत्येक भाग आपका 1-1 भाग जो है ये 10-10 सेंटीमीटर कह दो, या फिर 1 डेसीमीटर जो है ये दर्शा रहा है। आप जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। अब आपको काम क्या करना है? पहला वाला ये वाला जो डाटा था इसे 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाओ
और फिर इसे भी आप 10 बराबर खंडों में बांट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से 10 बराबर खंडों में बांट लेना। फिर सबसे लास्ट वाला जो खंड होगा उसी के इक्विवेलेंट इधर भी आप 90 डिग्री रखना, 10 बराबर खंडों में बांट के फिर इसे आपस में ऐसे मिलान कर देना और पहले खंड के सामने पहला खंड बांट लेना। अब जो आपने स्टार्टिंग में इसे 10 बराबर खंडों में बांटा था वही सेम ऊपर भी आप 10 बराबर खंडों में बांट लो और नीचे से नंबरिंग करना, नीचे से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ऊपर भी वही काम करना, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लास्ट होता है। अब ऊपर जो है नीचे से 0 तो ऊपर से 1 पे बिगड़ते मिलेगा और इस टाइप से रेखा सब मेंटेन होंगी। तो जब आप इस पे चलेंगे, याद रखना, जब आप इस पे चलेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर मापेगा और जब आप इस पे चलेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर मापेगा या 1 डेसीमीटर मापेगा। ठीक है। और आपसे कहा गया है प्रश्न में कि आपको एक ऐसी मापनी बनानी है जिसमें आपको दूरी दर्शानी है और दूरी कितनी दर्शानी है, तो दूरी दिया गया है कि आपको दर्शाना है कितना, 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो इस पे आना है वो 4 डेसीमीटर यानी चौथे पॉइंट पे आना है और जो इस पे जाना है आपको कितना जाना है, 5वें पे आना है। तो जो इस पे चौथा खाना 1 2 3 4 चौथा खाना और ये ऊपर 5वें पे मिलेगा और ऊपर से जो आपका तीसरा चौथा और 5वां खाना आ रहा है, ये जो पॉइंट का मेल मिला आपको, कौन सा, ये वाला जो आपका पॉइंट का मेल मिला, ये वाला, ये आपका अभीष्ट मापनी यहाँ से और यहाँ तक की होगी जो आपकी कितनी दर्शा रही है, जो आपकी दर्शा रही है 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर दर्शा रही है। यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी। इसकी रचना विधि कैसे लिखेंगे, रचना विधि लिखना, सबसे पहले हमने एक आधार रेखा 10 सेंटीमीटर की खींची जिसको हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया। प्रत्येक भाग 1 मीटर को दर्शा रहा है। पहले वाले भाग को हमने 10 बराबर समभागों में बांट लिया। प्रत्येक भाग 1 डेसीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। फिर हमने 1 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच करके पहले वाले समभाग को भी 10 बराबर उप समभागों में बांट लिया है। अब यहाँ पे प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर की दूरी पड़ रहा है और जो हमने मापनी बनाई उसे विकर्णते बनाने पे फाइनली हमारा 1-1 सेंटीमीटर तक की दूरी पड़ी जा रही है और इस टाइप से हमने अभीष्ट मापनी का निर्माण किया जो हमारा 1 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पड़ रहा है जिसका आरएफ 1/20 है। क्या है, 1/20 है। इतना कर लेना, 6 नंबर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन मित्रों, ये वही है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, सच्चा मित्र वही जो आवश्यकता पे काम आए। ठीक है। फिर सेक्शन सी आता है, अगला सेक्शन। आप जानते हैं सेक्शन सी 16 नंबर का होता है, यानी खंडसा 16 नंबर का होता है। आगे नंबर दिया गया है सभी में। आपको बनाना है एक आयत काखा गाघा के बराबर एक वर्ग की रचना कर दो। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर है। चाहे ये बना लो और चाहे पूछा गया अथवा एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री दिया गया हो, ऐसा आपको बना लेना है। बहुत आसान है। चाहे आप आयत वाला काम कर लो, आयत है, ये आपका आयत है, ये काखा गाघा है, का खा गा और घा है। आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 3.4 मतलब 17 दूना 34, 1.7 गुणे 2। अगर इसे कह दिया जाए कि ये 2 है तो ये 1.7 है, ऐसा मूल रूप से है। तभी इसका जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इससे आपका ये डाटा निकल के सामने आ जाएगा और इसको कहा गया है एक वर्ग के रूप में दे देना है। अब 34 का आधा क्या होता है, 17 होता है, 1.7।
और इसको अब आपको वर्ग के रूप में जो है कन्वर्ट कर देना है। तो जो ये आपका 2 वाला था इसे थोड़ा सा कम करना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और इस टाइप से रचना मेंटेन करनी है। जो आपका इसका एरिया था वो आप ऊपर शिफ्ट कर दो और इस टाइप से आप एक नवीन ABCD वर्ग का निर्माण कर दो। बस यही इतना काम करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 3.4 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस इतने लिख देना है, आपका काम सेक्शन सी में हो जाएगा। अगर ये नहीं बनाना चाहते हो तो इसके लिए नीचे ऑप्शंस दिया गया। एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण जो है 50 डिग्री हो। बहुत आसान है। त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है, आप जानते हैं। चाहे इस टाइप से बना लो और शीर्ष कोण कहा गया तो ये कोण 50 दर्शा दो और क्षेत्रफल आपको अगर 5 सेंटीमीटर दर्शाना है मित्रों, 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो आप इसकी ऊंचाई 2 ले लेना और चौड़ाई 5 ले लेना। तो इस टाइप से जब आप कोई त्रिभुज बनाएंगे तो उसका एरिया समान होगा। कैसे? हाइट 2 सेंटीमीटर ले लो, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ले लो, ये वाला कोण 50 कर लो। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 5 ले लेना, ऊंचाई 2 ले लेना, काम आप मार देना। ऐसे आराम से 5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना लिख देना। इसी का जो है आपको रचना विधि लिखना है। रचना विधि कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक आधार रेखा AB खींची जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, फिर 50 डिग्री कोण के साथ सबसे पहले हमने एक AC रेखा खींची। AB के बाद हमने AC रेखा खींची जिसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है। C से B को मिलाने पर कोण 50 डिग्री रखने पे हमने जो है एक अभीष्ट रेखा CB का निर्माण किया जिसमें कोण C और B 50 अंश है। उसके बाद फाइनली हमारा जो त्रिभुज तैयार हुआ ABC, उसका जो क्षेत्रफल है हमारा वो 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमारे प्रश्न में कहा गया यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। इतना लिख देना है, 16 नंबर आपका हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, देख लीजिए कितना आसान है। इसके बाद आगे बढ़ें तो सेक्शन डी की बात आती है। आप जानते हैं सेक्शन डी चौथा खंड होता है, ये भी आपका 16 नंबर का होता है। 16 नंबर मिलने के लिए बाध्यकारी है खंड दा या फिर सेक्शन डी करना। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है। इसका अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। कैसे? कहा गया है इसका क्षैतिज समतल पे है। ये आपने क्षैतिज समतल AB खींच लिया, कोई पॉइंट ले लो मित्रों, क्षैतिज समतल पे है, कोई झुकाव तो कहा नहीं गया, नहीं कहा गया। आप इस पॉइंट से मान लो काम करना स्टार्ट करते हो, अच्छी बात है। व्यास कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर, तो मित्रों आप इस पे 5 सेंटीमीटर की पहले दूरी ले लो। इस पे 5 सेंटीमीटर, अच्छा नीला से लाओ कर लेते हैं। इस पे आप 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लो, कितना? 5 सेंटीमीटर। नीचे वाला व्यास 5 सेंटीमीटर कह रहा है। हाइट कह रहा है, ओवरऑल हाइट जो है ये 12 कह रहा है, और ऊपर वाला जो व्यास होगा ये वाला 12 के बाद ऊपर ये 7 सेंटीमीटर ले लेना। 5 लिए तो ये 2.5 है, ऊपर ये 3.5 वाला ले लेना। ठीक है, इस टाइप से। और फिर आप जानते हैं कि ग्लास का जो है विकर्णतः मिलान होता है, ऐसे और ऐसे होता है, तो ऐसे मिलान कर दो और ये वाला आप फिगर बना लो। हो गया ना काम आपका। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊपर वाला कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आपने बना लिया। अब इसका कह रहा है कि अनुविच्छेद बना लो। ये तो इसका उत्च्छेद हो गया। क्या हुआ? उत्च्छेद हो गया। ये क्षैतिज समतल पे खड़ा है इसलिए। ठीक है, अब इसका अनुविच्छेद क्षैतिज के समानांतर एक जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींच लो, ऊर्ध्वाधर समतल। फिर काम क्या करना है? प्रत्येक बिंदुओं से आपको लंब रेखाएं खींचनी है। इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी और मिड वाले पॉइंट से भी, ऐसे। फिर आपको वही फिगर ड्रा कर देना है। कैसे ड्रा होगा यही फिगर? तो इसी फिगर को जब आप ऊपर से देखेंगे मित्रों, जब इसी फिगर को आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ओवरऑल दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक का ऐसा खूब बड़ा सा। हाइट 12 सेंटीमीटर रखना, हाइट 12 सेंटीमीटर रहेगा।
इसी फिगर को जब आप ऊपर से देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला एरिया दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा। अब इसका नीचे वाला थोड़ी ना दिखाई देगा, ये वाला, इसकी जगह पे अब ये पूरा आकार आ जाएगा इस टाइप से। तो ये आपकी रचना बनेगी, यही आपका अभीष्ट अनुविच्छेद हो जाएगा। गिलास की जो है नीचे वाली व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला व्यास 7 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया, इसका अनुविच्छेद ये है। ऐसे आराम से रचना विधि लिख लेना। सबसे पहले हमने आधार रेखा ए बी खींची, ए बी पर हमने पी पॉइंट से फाइनली एक जो है ग्लास का निर्माण किया, जिसका निचली वाला पेंदी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो गिलास का ऊपरी वाला हिस्सा है उसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, गिलास की हाइट 12 सेंटीमीटर है। ये हमने ली, इसकी रचना की नामकरण कर देना। ए बी सी डी आपका हो चुका है, ए बी सी डी, और नीचे आप ग्लास का नामकरण करके रचना विधि लिख लेना। ग्लास का नामकरण मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी डी, जो जैसे आप लिखना चाहो। ये पी है तो ये क्यू कर लो, हाइट हो गया पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू, फिर इसको आर कर लो, इसको एस कर लो, इसको टी कर लो, इसको यू कर लो, बस नामकरण हो गया एस टी यू। इसी को जो है आप नीचे डॉट 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 में बनाएंगे तो यही आपका अभीष्ट रचना विधि होगी। रचना विधि हमने बोल ही दिया है, लिख लेंगे, 16 नंबर आपका हो जाएगा। कहाँ जटिल है आप बताओ, कहाँ जटिल है? ये रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, कहाँ जटिल है? बहुत आराम से हो जाता है। वो नहीं करना है तो ये क्वेश्चन हमने अगली बार इतनी बार करवाया था, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा गया एक शंकु का अनुविच्छेद और उच्छेद बनाओ जबकि उसका आधार तथा ऊर्ध्वाधर तल 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, उसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु का आधार व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है शंकु का अनुविच्छेद और उच्छेद बना दो, उसका आधार जो है ऊर्ध्वाधर समतल के साथ है, तो ये पढ़ना ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 डिग्री। अब ऊर्ध्वाधर आप जानते हैं अनुविच्छेद बनता है इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये आपका क्षैतिज, ये आपका ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 डिग्री का झुकाव दो, भैया कोई कोण ले लो, वहाँ से 60 डिग्री देख लो, और 60 डिग्री पे आने के बाद आप जो है इसका निर्माण कर लो। कैसे करोगे? कह रहा है शंकु का आधार व्यास 5 सेंटीमीटर, तो इस पे आओ, उतना दूरी आओ कि इधर 2.5 हो जाए, इधर 2.5 हो जाए, यानी 5 सेंटीमीटर ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की हो जाए। ये 5 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। फिर ऊंचाई 7.5 कह रहा है, इस पे अब यहाँ से 7.5 जाना, 7.5 सेंटीमीटर। फिर आपस में इसे विकर्णतः मिलान कर देना। ये आपका विकर्णतः ये आपने विकर्णतः मिलान कर दिया है। ये आपने क्या बना दिया? एक शंकु बना दिया है। शंकु का अनुविच्छेद आपने तैयार कर दिया, कितने झुकाव के साथ? 60 डिग्री झुकाव के साथ तैयार कर दिया। जिसमें आपने क्या रखा है? जिसमें हमने आधार व्यास 5 सेंटीमीटर रखा है और ऊंचाई जो है 7.5 सेंटीमीटर रखी है। ये हमारा काम अनुविच्छेद वाला हो रहा है। तो ये अनुविच्छेद हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको ऊर्ध्वाधर समतल के साथ हमें, सॉरी क्षैतिज समतल के साथ अब हमें इसका उत्च्छेद बनाना है। उत्च्छेद बनाना बहुत आसान है, आप जानते ही हैं, हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींची जाती हैं। प्रत्येक पॉइंट से लंब रेखा खींच लो भैया, और उसके बाद जो है इसका दृश्य आप फिर से दर्शा लो। कैसे दर्शाओगे? लंब रेखा खींच के इसका दृश्य कैसे दर्शाओगे? तो देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी जो आपको दी गई है वो 7.5 है, ये याद रखना है, 7.5। तो यही काम ऊपर आपको करना है। कैसे? ऐसे करना, क्षैतिज समतल पे जाना, और क्षैतिज समतल पे आप ये वाला मिड वाला पॉइंट ये आया है ना, तो इस वाले पॉइंट से इस पे 5 सेंटीमीटर जाना, जहाँ आपको मिल जाए। फिर 2.5 सेंटीमीटर पे नोक रखना और मूल रूप से 90 डिग्री कोण खींच लेना, यानी सीधी रेखा आपको मिल जाएगी। फिर आपको ऐसे और ऐसी रचना मेंटेन कर लेनी है, बस ऐसी रचना आपको मेंटेन कर लेनी है, आपका आ जाएगा। और इसको आराम से ऐसे चाहो तो गोलाकार बना लेना। आपका ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्च्छेद हो गया, उत्च्छेद हो गया। पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, जो आपको करना हो। चाहे आपको ग्लास वाला करना चाहो ग्लास वाला कर लेना, ये वाला करना चाहो ये वाला कर लेना। रचना विधि लिख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा। अब बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, सेक्शन ई की तरफ या फिर खंड ई की तरफ। कह रहा है एक बैठने वाले पीढ़े का सममितीय चित्र बना दो। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। हालांकि ये पहली बार है कि काट जो है 1.5 सेंटीमीटर दिया गया, ज़्यादातर मामले में 1 सेंटीमीटर दिया जाता है।
अब पीढ़ा आप जानते हैं मित्रों इस टाइप से होता है आपका, इस टाइप से, इस टाइप की जो रचना है आपकी, ये आपकी पीढ़ा होती है। अब इसको दर्शाना है आपको। इसमें कहा जा रहा है पीढ़े की लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको ये दिया गया, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया, और ये जो मोटाई है ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 दिया गया, ये 1.5 सेंटीमीटर दिया गया। बना सकते हैं, आराम से बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप समित जो है क्षैतिज रेखा खींचिए, कोई पॉइंट लीजिए, 30 डिग्री कोण दाहिने, 30 डिग्री कोण बाएं, फिर आप पीढ़े का जो है दृश्य बनाना स्टार्ट करिए। कैसे बनाएंगे? लंबाई कहा गया 6 सेंटीमीटर, पहले 6 सेंटीमीटर 90 डिग्री के साथ रेखा खींच लो भैया। 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। 6 सेंटीमीटर आने के बाद अब आपको काम क्या करना है? आपको काम ये करना है, इस पे जाना है 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। फिर काम क्या करना है? 1 सेंटीमीटर, 1 नहीं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 1.5 सेंटीमीटर आगे जाना, घट जाना, फिर 1.5 सेंटीमीटर पहले ही रुक जाना, यानी कुल मिला के 1.5 सेंटीमीटर आना है। 1.5 सेंटीमीटर आओ इधर, सॉरी ज़्यादा आ जाता है, 1.5 सेंटीमीटर आओ इधर, फिर आपको सीधे मुड़ जाना है, रुक कर लेना है। फिर आपको 1.5 सेंटीमीटर इधर आ जाना है। इधर आने के बाद फिर आपने 1.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना, ऐसे कर लेना, आपस में मिलान कर देना, और यही आपका पीढ़े का आकार होगा। अब इसमें आपको 3D में दर्शाना है तो इस पर भी थोड़ा सा जाना होगा। कितना? 1.5 सेंटीमीटर जाना होगा। और कितना जाएंगे? इधर भी आपको 1.5 सेंटीमीटर जाना होगा, और इधर भी आपको 1.5 सेंटीमीटर आने आना होगा। फिर आपको इस पे भी 1.5 सेंटीमीटर जाना होगा, और इस टाइप से मिलान कर देना होगा। यही आपका अभीष्ट क्या होगा? पीढ़ा होगा भैया। यही आपका अभीष्ट पीढ़ा होगा। 3D में दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से। क्या है आपका? ये अभीष्ट पीढ़ा है, बैठने वाला पीढ़ा। पीढ़ा 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 शहरी भाषा के लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ पे तो प्लास्टिक के स्टूल टाइप के चलते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे पीढ़ा को, बैठने वाला पीढ़ा। बहुत सारे लोग मच्छिया कहते हैं, बहुत सारे लोग पीढ़ा कहते हैं। ये है आपका दृश्य, आराम से बना सकते हैं। चौड़ाई हमने कितनी रखी है? ये हमने 3 सेंटीमीटर रखी है। हाइट हमने कितनी रखी है? ओवरऑल ये वाली हाइट जो हमने रखी है 6 सेंटीमीटर रखी है। काट कितना रखा? 1.5 सेंटीमीटर रखा। बन गया। रचना विधि लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले हमने क्षैतिज समतल रेखा AB का निर्माण किया, AB। फिर C पॉइंट पे फाइनली हमने CD रेखा जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी है, एक पीढ़े के लिए CD रेखा जो 90 डिग्री के साथ है, CD 6 सेंटीमीटर लंबी है, उसे खींचा। दाहिने साइड में 30 डिग्री कोण के साथ CDE, CE और CF को खींचा। CE 30 डिग्री झुकाव के साथ, और जो CF भी है वो 30 डिग्री झुकाव के साथ। फिर हमने पीढ़े की जो चौड़ाई है उसको लेने के प्रयास की। CE पे जो है फाइनली 3 सेंटीमीटर आगे बढ़े, और जिससे हमारी लंबाई जो है चौड़ाई काउंट हो सके, 3 सेंटीमीटर आ गया है। और फाइनली CF पे भी हमें 1.5 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ा, 1.5 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ा। CF पे 1.5 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ा, क्योंकि हमें इसका काट मेंटेन करना था, यानी चौड़ाई मोटाई मेंटेन करनी थी। फिर CD के समानांतर हमने फाइनली इसका भी कुछ नामकरण, ABCDEF हो गया है, तो इसका नाम कर दो G और इसका नाम कर दो H। GH रेखा जो CD के समानांतर है और प्रत्येक दिशा में समानांतर है, उसको खींचा। फिर हमने CG के समानांतर DH रेखा खींच लिया आपस में, और उसी के अनुरूप हमने जो है जो हमारा CE था इस पे H आई गया है, H ABCDEFGH, इसको I कर लो, इसको J कर लो, इसको K कर लो, L कर लो, M कर लो, N कर लो, O कर लो, P कर लो, इसको Q कर लो। बस इतने नाम देना है, आपका काम हो जाएगा। फिर सभी का समानांतर ऐसे दर्शा के लिख लेना नाम। नाम लिखने में कोई बहुत जटिल काम थोड़ी ना है, आराम से हो जाएगा। ये हाइट आपकी 3 है, और ये हाइट आपकी जो है 6 है, और ये मोटाई आपकी प्रत्येक दिशा में कितनी है? ये मोटाई प्रत्येक दिशा में 1.5 सेंटीमीटर है, याद रखना। इतना लिखना, रचना विधि आपकी हो जाएगी, 16 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक, वो नहीं करना है तो अक्षर D आ गया।
अच्छा, डी का आपको सममितीय चित्र बनाना है मित्रों। बहुत आसान है। सममितीय चित्र मतलब तुरंत क्षैतिज रेखा खींचो, कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से आपको 90 डिग्री सीधे देखना है, उसके साथ आपको दाहिने साइड 30 डिग्री देखना है और बाएं साइड 30 डिग्री देखना है। इतना काम आपको तुरंत करना है जैसे सममितीय चित्र की बात आए। इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, हाइट कहा गया है, हाइट कहा गया है 7 सेंटीमीटर। ये वाली जो 90 डिग्री रेखा खींची इस पर 7 सेंटीमीटर आगे जाना, कितना 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कहा गया 4 सेंटीमीटर, यानी इस पे जो है ओवरऑल आपको 4 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है क्योंकि आप डी बनाने जा रहे हैं। काट 1 वर्ग सेंटीमीटर सदैव होना चाहिए, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पे ध्यान देना। ओवरऑल भैया 4 सेंटीमीटर है। अब इसे अगर आप उस पे बनाते हो ज़्यादा बढ़िया है, अगर इस पे बनाओगे कोई बात नहीं है, बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा, उस पे भी। अब डी रचना ऐसे बनती है, ऐसे होती है डी, आप जानते ही हैं डी ऐसा दिखाई देता है। और डी को दर्शाने के लिए इंटरनल पार्ट भी ऐसा होगा। काट 1 सेंटीमीटर कहा गया तो 1 सेंटीमीटर प्रत्येक दशा में रखना होगा और इस टाइप से ये आपका डी बनेगा। इस टाइप से आप डी बनाएंगे, लेकिन इसे जब आप वो काट वाले में बनाएंगे, जैसे काट काट के लोग बनाते हैं, इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस टाइप से 7 भागों में इधर बांट लिए, 7 भागों में इधर बांट लें, फिर बनाते हैं तो थोड़ा और अच्छा बन जाता है। लेकिन आप जैसा बनाना चाहो, साफ़ सफाई विशेष ध्यान देना, हल्का हमारा झुकाव ये वाला कम है, इसे थोड़ा सा बढ़िया से मेंटेन करना। ओवरऑल ये हाइट जो है इसकी 4 सेंटीमीटर रखना, बस बढ़ने मत देना, बन जाएगा। चाहे जैसा होगा सब बन जाता है। ठीक है, जब ईमानदारी के साथ मेहनत होती है और लगन के साथ मेहनत होती है तो काम हो जाता है। ठीक, इस टाइप से जब लोग बनाते हैं तो आराम से बनता है, कोई बहुत जटिल थोड़ी ना है डी। डी का बाहरी काट तुरंत हम दर्शाए दे रहे हैं। ये आपका बाहरी वाला फिगर हो गया ये, और एक दृश्य दर्शा दें। ये आपका डी है भैया, दिखाई दे रहा होगा, 3D में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर काट है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर काट है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर काट। काट मतलब मोटाई हर जगह समान हो, बस ऐसा दृश्य दर्शा देना है। ये आपका बन गया। इसका रचना विधि चाहो लिख लो, 16 नंबर आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग रचना विधि नहीं लिखते हैं, ना लिखें तो उनके ऊपर है, लिखें तो उनके ऊपर है। ठीक, तो ये अक्षर डी भी आपने बना लिया। इससे पहले आपने ये भी बनाया था, यानी बैठने वाला पीढ़ा भी बनाया था। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण खंड की, जो सेक्शन फा है आपका, ये आपका 30 नंबर देता है। प्रकृत चित्रण दिया गया है, कह रहा है इनमें से किसी एक का ही चित्र बनाना। याद रखना, ऐसा ना हो कि 30 नंबर लेने के लिए 3-4 चित्र बना दो, कह दो हमारा 90 नंबर हो गया, टोटल मार्क 30 ही है। 6 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लो, कह रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पे अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प पौधे में से कम 1 पुष्प, 1 कली और 4-5 पत्तियों की टहनी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों का निकास कोण, रंग, रेशा उचित ढंग से चित्र दिखाई दे रहा हो। चित्र को जल रंग से भरो। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग के द्वारा पूर्ण कर दो भैया। जल रंग ले जाओ चाहे पेस्टल रंग ले जाओ, पूर्ण कर लो। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। पत्ते और पुष्प की ताजगी और रंगों की प्राकृतिक रूप को देखने का प्रयास दिखाई दे रहा हो। चित्र करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे कहा गया, पौधे का उचित आकार हो, रेखा और प्राकृतिक रूप विन्यास हो, तो ये 10 नंबर आपको दे देगा अगर उचित आकार में आपने दृश्य बनाया है। पारदर्शी और आकर्षक रंग अगर आप भरते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, और प्राकृतिक श्रेष्ठ और निकास कोण अगर दर्शा देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस टाइप से 30 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें किसमें, प्रकट चित्रण में। कितने नंबर, 30 नंबर मिलेंगे। अगर इतना आप बढ़िया से कर लेते हैं तो 30 नंबर के हकदार हो जाएंगे। सामने कोई चित्र रखा जाएगा, उसको आपको बना देना है। उसमें आपको कलियां बढ़िया से दर्शा देनी है, कलियों के साथ आपको अन्य डाटा दर्शा देना है, जिसे हम लोग प्रकृत चित्रण कहते हैं। कहा गया सामने रखा हुआ पुष्प पौधा, एक पुष्प बना दो, उसमें कली भी हो, 4-5 जो है पत्ती और टहनी दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा दृश्य दर्शाना है। उसमें जल रंग और पेस्टल रंग से आप दृश्य भी बढ़िया से भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये नहीं करना है तो ये ऑप्शन आपके पास आ चुका है।
स्मृति चित्रण कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश अथवा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बना दो। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। हम बताते हैं कि मेमोरी ड्राइंग में जो है 20 सेंटीमीटर ही डाटा ज़्यादातर पूछा जाता है। आपसे जो दृश्य पूछा गया उसमें पूछा गया 4-5 रचनाएं पूछ ली गई हैं। अब आपको इसी में से कोई एक बना देना है। 4-5 अगर आता है तो आप इसमें से बनाइए, नहीं तो आगे एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे जाएगा दृश्य चित्रण वाला। देखो, प्लेट में सेब और चाकू रखा है, इसको दर्शा दो। प्रेशर कुकर दर्शा दो या फिर सुराही दर्शा दो। किताब स्तंभ दर्शा दो या फिर डाल पे बैठा मोर दर्शा दो। इन 4-5 में से जो आपको अच्छे से आता है वो बना लो। बहुत सारे लोग अगली बार सुराही बनाए थे, ऐसे फिर ऐसे मटका टाइप का, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वो लोग अपना जैसे जो बना पाता है भाई वही बनाता है। जिस पे आप सिद्धस्त हो वही बनाना, हमारे कहने के अकॉर्डिंग कुछ मत बनाना। बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर बनाना जानते थे, प्रेशर कुकर भैया बना दिया, अच्छे से उन्हें आता है। डिजाइनिंग कर लेते हैं तो वो लोग डिजाइनिंग किए और प्रेशर कुकर का वो सीटी उटी बढ़िया से दर्शाए थे। फिर उसका ढक्कन, उसका रबर, फिर सीटी, फिर वो जैसा वो दर्शा सकते थे वो बनाए। बहुत सारे लोग प्लेट में सेब और चाकू बनाए थे। तो आप जिसमें सिद्धस्त हो वही आप बनाइएगा। जैसे हम बनाना चाहें तो प्लेट में सेब और चाकू बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दुविधाएं हो जाती हैं कभी कभी। हम भी यार क्या कहते हैं, मानो ही हैं। सेब है, चाकू भी है, नाइफ भी आपको दर्शाना है, सेब भी आपको दर्शाना है। एप्पल इस टाइप का होता है, एप्पल। ये हमने एप्पल दर्शा दिया, ठीक है। अब चाकू भी दर्शाना है, चाकू धारदार होता है, धार वार दर्शा के हैंडल वैंडल दर्शा दिए। ये हमारा चाकू भी हो गया। आप लोग और थोड़ा अच्छा बनाना, सही बनाना, क्योंकि 20 सेंटीमीटर आकार देना है। ऐसा बनाने के बाद चारों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन कर लेना, जिसके एग्जामिनर देखते ही तुरंत चकाचौंध हो जाए आपको 20 नंबर देने के लिए। 20 नहीं 30 नंबर देने के लिए। और नीचे नाम लिख देना जो आप बनाना। जैसे आपने प्लेट में सेब और चाकू बनाया तो प्लेट में सेब और चाकू लिख देना, प्लेट में सेब और चाकू, ठीक है। अगर आपने सुराही बनाई तो सुराही लिखना। किताब स्तंभ बनाया तो भैया किताब स्तंभ, यानी जहाँ किताब रखने वाला स्टैंड होता है वो जो आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, आराम से हो जाएगा। अगर डाल पे बैठा मोर बढ़िया बना लेते हो तो ये बना लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 30 नंबर ये भी देगा, कोई भी बनाओगे 30 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो कि तो हमारी बहुत फास्ट स्मृति है, अच्छा स्मृति हम नहीं करेंगे, दृश्य चित्रण करेंगे, देख देख के बनाएंगे, तो दे दिया गया आपको। कहा जा रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पे 20 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर की आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य को चित्रित कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग हो या फिर पोस्टल रंग हो या फिर कोई अन्य माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, तब आपको 30 नंबर मिलेगा। कहा जा रहा है सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कर दो। भैया सूर्योदय है, उसके साथ एक पहाड़ी है और वो बढ़िया सा दृश्य आप गाँव वाला दर्शा दो। खा ऑप्शन कह रहा है गांव के किनारे तालाब का एक सुंदर दृश्य का चित्रण कीजिए। तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, ऐसा आप दर्शा दो। चाहे आप सूर्योदय वाला दृश्य दर्शा दो, चाहे गांव में तालाब के किनारे बढ़िया सा एक दृश्य है उसको आप दर्शा दो मित्रों। चाहे आप एक और ऑप्शन देख लो, तीसरा है। तीसरा, आप किसी विद्यालय में क्रीड़ा स्थल पे, कोई विद्यालय है वहाँ पे क्रीड़ा हो रहा है, उसे क्रिकेट खेलते हुए छात्र चित्रित कर दीजिए और पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो। पीछे विद्यालय दिखाई दे रहा हो, आगे लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हो और मूल रूप से वृक्ष दिखाई दे रहा हो, उस पर आप एक दृश्य बढ़ा दो। तीनों में से कोई एक बना दो, 30 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर सही दृश्यांकन और परिक्षेप आप दे पाते हैं तो इसके लिए 10 नंबर मिल जाएगा। उपयुक्त संयोजन के लिए आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा। सुसंगत रंगों का जो है चयन अगर आप कर लेते हैं बढ़िया से तो आप 10 नंबर और पा जाएंगे। और वातावरण का सही दृश्यांकन अगर आप करते हैं तो 5 नंबर और पा जाएंगे। इस टाइप से आप 30 नंबर इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप इसमें महारत हैं दृश्य चित्रण में तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पोर्शन सॉल्व करना चाहते हैं। ओवरऑल पेपर 2 भाषा में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, आप देख सकते हैं। ओवरऑल दिया गया है सब कुछ। अब उम्मीद करता हूं कि 2022 का पेपर का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। 2023 के पेपर का भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो रचनाएं यहाँ लिखी हैं वही सेम डाटा, बस केवल 2023 हो जाना है। और यही चित्रकला, यही प्रावैधिक कला, यही सब्जेक्ट कोड 141 लिखा आपको मिलेगा। हो सकता है ये क्रमांक बदल जाए, ठीक है, ये 336 की जगह कुछ बदल जाए बस। बाकी अंदर के जो प्रश्न हैं
उनको लगभग सहेजने का प्रयास किया गया है महामैराथन के थ्रू, उसे आप देख लीजिए, मॉडल पेपर के थ्रू, उसे आप देख लीजिए। अभी मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे वन डे एंट्रेंस की तैयारियाँ, साथ में प्रावैधिक कला, टीजीटी, पीजीटी आर्ट, केबीएस, बहुत कुछ डाटा आपको फ्री ऑफ कास्ट भी मिलता है। चलिए मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।